क्लास 10 हिंदी का जो पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए इस चैप्टर्स के 4 गो महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लाया हूं और इन चारों प्रश्नों को जो ना हर साल एग्जाम में पूछता है और इस बार भी आएगा, लड़ेगा 100%। यानी जो पहला चैप्टर्स पढ़ता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है, इस चैप्टर के चार गो इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। देखिए पहला प्रश्न क्या है, याद रखिएगा। इन सारे प्रश्नों का आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा और इनका PDF जो है ना मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं। देखिए बाबू पहला प्रश्न है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। ये 4 प्रश्न है पहले चैप्टर्स का जाति प्रथा और श्रम विभाजन का। और याद रखिएगा ये सारे प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, हर बार ये चारों प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। इसका आंसर होगा लेखक जातिवाद के पुस्तकों की विडंबना की बात करते हैं, ठीक है ना। और विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। इसका आंसर इतना लिखेंगे। देखो विडंबना का मतलब होता है उपहास करना। तो कहने का मतलब हो गया कि लेखक जातिवाद का उपहास करते हैं। क्या जातिवाद के जो पोषक है, चाहे जातिवाद का जो समर्थन करते हैं, उन लोगों का उपहास करते हैं और कहते हैं कि जातिवाद को ही कार्य कुशलता के लिए मतलब काम करने का एक विभाजन मानते हैं कि जाति के अनुसार लोग काम करें, ठीक है। छोटा जात छोटा काम करे, बड़ा जात बड़ा काम करे, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों की क्या करते हैं, बातें करते हैं। लेकिन क्वेश्चन था लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। आंसर लिखेंगे लेखक जातिवाद के पोषकों की विडंबना करते हैं और विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक समाज कार्य कुशलता के लिए यहाँ पर लिखिएगा, के लिए छूट गया, ठीक है ना। कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ये पहला का आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कह रही है। दूसरा प्रश्न कह रहा है लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। जो लेखक है आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आंसर लिखेंगे लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती। इसमें मनुष्य की भावना और रुचि का कोई स्थान नहीं होता और जिस कार्य में मनुष्य का रुचि नहीं हो उस कार्य में मनुष्य कुशलता अर्थात सफलता कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इसी कारण से लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है, जातिवाद को। क्योंकि जातिवाद के कारण हम लोग अपना पेशा स्वतंत्र रूप से नहीं चुन सकते। जब पेशा नहीं चुनेंगे तो हम कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। 4 प्रश्न बता रहा हूं, ये चारों प्रश्न VVI और वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बाबू लोग, बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न कह रही है आपका कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। और ये प्रश्न हर साल आता है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। देखिए इसका आंसर लिखेंगे क्या। देखिए जाति प्रथा एक ही पेशे में मनुष्य को हमेशा के लिए बांट देती है। जो जाति प्रथा है वो मनुष्य को हमेशा के लिए क्या करिए कि वो पेशा में बांध देगी कि अगर छोटा जाता है छोटे काम करना है, भले तुम्हारा रुचि किसी और चीज में बोलेगी फिर भी क्या करना है, छोटे काम करना है, ठीक है ना। वही बात है कि जाति प्रथा एक ही पेशे में मनुष्य को हमेशा के लिए बांध देती है, चाहे वह मनुष्य भूखा ही क्यों ना मर जाए। जाति प्रथा कभी भी रुचि के अनुसार पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता और जब मनुष्य रुचि के अनुसार कार्य नहीं करता तब वो अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ता है, जिसके कारण वह और गरीब होते चला जाता है। अतः इस प्रकार भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। सिंपल सी बात है कि जाति प्रथा क्या है कि भारत में बेरोजगारी के कारण बनी हुई है, क्योंकि जाति के अनुसार मनुष्य काम करेगा तो कभी आगे नहीं बढ़ेगा, छोट काम करेगा तो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। समझ में, चाय बेचने वाला खाली चाय बेचे तो काम हो नहीं पाएगा, ताड़ी छेने वाला खाली अगर ताड़ी छेता रहा है तो कभी वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। कहने का मतलब है कि जो जाति प्रथा है वो पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता और एक ही काम को करने के लिए हमेशा के लिए बांध देता है, चाहे मनुष्य भूखा ही क्यों नहीं मर जाए, ठीक है ना। वो रुचि के अनुसार अपना कार्य नहीं कर सकता, जिसके कारण से वो आगे नहीं बढ़ता और अंततः गरीब हो जाता है। गरीब होने के बाद मतलब क्या होगा, बेरोजगार हो गया, ठीक है। इस तरह से आप आंसर ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो इसका PDF अंत में दे दूंगा। अब चौथा प्रश्न और अंतिम प्रश्न है उसको देख लीजिए। 4 ही प्रश्न इस चैप्टर का मैं बता रहा हूँ क्योंकि चारों प्रश्न VVI और वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। चौथा प्रश्न क्या करा है, चौथा प्रश्न बाबू क्या करा है, चौथा कह रहा है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। आंसर लिखेंगे लेखक की प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है, क्या कौन कौन सी। तो पहला आपत्ति, लेखक की दृष्टि में जाति प्रथा एक गंभीर दोषों से युक्त है। दूसरा का जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर निर्भर नहीं करता। तीसरा, जाति प्रथा में व्यक्तिगत भावना और रुचि का कोई स्थान नहीं होता। चौथा, जाति प्रथा मनुष्य के स्वाभिमान को दबा देती है और
बेकार के नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। क्वेश्चन समझिए कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। जो जातिवाद का दिया गया पक्ष है उस पर लेखक जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है वो बहुत सारी आपत्तियां जताते हैं। पहली आपत्ति यही जताते हैं कि जो जाति प्रथा है एक गंभीर दोषों से युक्त है, मतलब जाति प्रथा में बहुत सारे दोषे हैं, ठीक है ना। दूसरा का बोलते हैं कि जाति प्रथा जाति प्रथा का श्रम विभाजन जो है वो मनुष्य की रुचि पर निर्भर नहीं करता कि छोटे काम, श्रम विभाजन का मतलब कार्य बांटना, श्रम बांट देना, ठीक है ना। और तीसरा बता रहे थे कि जाति प्रथा में व्यक्तिगत भावना रुचि का कोई स्थान नहीं होता। मान लीजिए अगर आपको डॉक्टर बनना है, आज जाति के अनुसार आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है तो कभी आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, अब छोटे से छोटे काम करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी दोषे हैं जिस पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी क्या किए हैं, आपत्तियां जताए हैं। तो ये चारों जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताया हूँ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चारों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जाति प्रथा और श्रम विभाजन वाले चैप्टर्स का ये 4 महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हाँ, इतना तो गारंटी देता हूँ कि चारों प्रश्न आपके लड़ने के 100% चांसेस बनते हैं। इसमें प्रश्न बहुत ज्यादा है लेकिन मैं 4 प्रश्न इंपॉर्टेंट छाटा हूं ताकि यहां से आपका प्रश्न जो एग्जाम में है वो 100% लड़ जाए। इसलिए बाबू इसका यदि आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो यहां पर मैं अपना व्हाट्सअप नंबर देता हूं, देख लीजिए 76 450 29 149, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर से आप लोग संपर्क कर सकते हैं और इसका पीडीएफ भी आसानी से ले सकते हैं। और हाँ, एक काम कर दीजिएगा, इस वीडियो को जितना आप लोग शेयर करना हो सके कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक कमेंट शेयर हमारे लिए मायने रखता है। अगर आप कुछ बच्चों के पास शेयर कर देते हैं तो हमें क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और हर चैप्टर का ऐसा ही कोशिश करेंगे हम लोग ताकि आपका इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है हर चैप्टर्स का उसको लेकर आए और हर विषय में आपकी इसी तरह से तैयारी चलती रहेंगी, ठीक है ना। तो बाबू एक काम करिए, इस वीडियो को सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिए और इस नंबर से 76 450 29 149, ठीक है ना, इस नंबर से आप संपर्क करके इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। जय हिंद।